नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में अपन सेंटर आइडिया पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला ही हमारा सेंटर आइडिया है माई मदर एट 66 और जिसकी जो कावित्री हैं कमला दास जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण सेंटर आइडिया और प्लस जितने भी मतलब क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट सभी पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब उसे दबाइए, साथ ही घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस सीरीज़ में जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे तो आपको समय से मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर आइडिया हेडिंग बना करके ही आपको लिखना है। सबसे पहले सेंटर आइडिया का नाम लिखेंगे माई मदर एट 66, उसके बाद उसके जो भी कवि या कावित्री रहेंगे कमला दास है यहाँ पे, तो हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बना करके आपको लिखना है। सेंटर आइडिया हेडिंग बनाएंगे, ब्लैक कलम से आपको बनानी है। ठीक है, उसके आगे लिखना स्टार्ट करोगे, दिस सेंटर आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि यह सेंटर आइडिया लिया गया है फ्रॉम द पोएम, मतलब कविता से, जिस कविता से लिया गया उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये कविता है माई मदर एट 66, यानी कि जो मेरी माता हैं वो 66 साल की हैं। ठीक है, कंपोज्ड बाई, यानी कि इसकी रचयिता कौन है, कमला दास जी हैं, तो कमला दास यहाँ पे आएगा। ये इंट्रोडक्शन लाइन है, ये लगभग सभी सेंटर आइडिया जितने भी लिखेंगे सब में ऐसा ही लिखा जाएगा। लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई दूसरा सेंटर आइडिया आ गया तो यहाँ पर पोएम का नाम, यहाँ पर कवि या कावित्री का नाम आएगा, बाकी यहाँ तक सेम रहेगा। इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन लाइन। ठीक है, लिखने का तरीका यही, इस तरह से लिखोगे तो अगर कोई सेंटर आइडिया ऐसा आ गया जो आपको कम याद है तो इंट्रोडक्शन लाइन सही होने के बाद आपका लगभग सही हो जाएगा। तो ये याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक हो गई है ना, तो इतना याद कर ही ले इंट्रोडक्शन लाइन तक। ठीक है, उसके बाद दिस सेंटर इन दिस पोएम, इस कविता में, ठीक है, तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इतना इंट्रोडक्शन लाइन है। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में, द यानी कि पोइट्स, इसका मतलब है कावित्री हैं, यानी पोट माने खाली कवि होता है, और यहाँ पे लिखा पोटिश का मतलब होता है कावित्री। हैड गॉन टू मीट हर मदर, अपनी माता से मिलती हैं। हुज पेल फेस मेड हर लाइज, यानी कि जब वह अपनी माँ से मिलती हैं तो उनका जो चेहरा है वो पीला हो चुका होता है, इसलिए उन्हें क्या होता है, रिलाइज, हर लाइज मतलब उन्हें रिलाइज होता है, रिलाइज मतलब आभास होता है, डैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, उनकी माता जो है बूढ़ी हो गई हैं। जब उन्हें देखती हैं, अपनी माँ को मिलने जाती हैं, मिलने के बाद उन्हें देखने से पता चलता है उनका चेहरा जो है पीला हो चुका होता है। ठीक है, जिससे उन्हें अनुभव हो जाता है, रियलाइज होता है कि उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी एज भी 66 साल की है ना। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सी बीकम रियली अपसेट, जिससे वह क्या हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं। रियली अपसेट का मतलब दुखी या उदास होना। ठीक है, उदास हो जाती हैं, वो अपसेट हो जाती हैं मतलब उदास हो जाती हैं। क्यों उदास हो जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है अब बूढ़ी हो गई, उनका चेहरा पीला हो गया है ना, इस बात का उन्हें दुख है। वेल गोइंग अवे फ्रॉम, जब अब वह उनसे दूर जाने लगती हैं, हर मदर अपनी माता से, हु हैज ग्रोन ओल्ड, यानी कि जब वह अपनी बूढ़ी माँ से दूर जाने लगती हैं तो क्या होता है, सी, ठीक है, या पोटिश का मतलब होता है कावित्री। सी यानी कि वह लिख सकते हैं या कावित्री, जो वह शब्द है वो कावित्री के लिए यूज हुआ है। गेट डीपली, है ना, सैडनेस, तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं जब वह अपनी माँ से मतलब मिल कर के दूर जाने लगती हैं, उन्हें छोड़ कर के जाने लगती हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तो बहुत ही छोटा आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे सेंटर आइडिया आपको बताया है। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। और इस चैनल पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट कर लें, जिससे कि इस सीरीज़ में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे पर डे नए वीडियो अपलोड होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, वारसिंह लेक्चर्स पर भी हम पढ़ाते हैं, तो एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, वारसिंह लेक्चर को सर्च करेंगे तो वहाँ पर वारसिंह लेक्चर नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो उसे डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के PDF वगैरह आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।